दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद जगजीवन में। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यहां पर मैथ और फिजिक्स का एक टॉपिक हम उठाए हैं बेटा कि एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलना। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, फिर उसके बाद है सेंटीमीटर, फिर उसके बाद है मिलीमीटर। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि इसको सर कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं बेटा, बहुत ही आसान ट्रिक है, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। तो इसको हम ट्रिक लिखते हैं कल। कल मीन्स हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। यही आपको याद कर लेना है, फिर आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप ध्यान देना है बेटा, अगर हम किलोमीटर से मिलीमीटर की साइड में जाएंगे तब हम आपको बता रहे हैं उसकी पावर क्या करेगी, आपका इंक्रीज करेगा। जैसे अगर आपको किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻1। फिर यहाँ से आपको अगर डेकामीटर पे जाना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻2। फिर बेटा अगर यहाँ से आपको मीटर पे जाना है तो 10 की पावर आपका हो जाएगा 3। उसके बाद अगर यहाँ से आपको डेसीमीटर पे जाना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻4। उसी तरीक़ा से अगर आपको डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻5। और अगर यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6। ध्यान दीजिएगा, पहले हम किलोमीटर से मिलीमीटर में तक बदलना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ हम बदलना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर आपसे कोई बेटा पूछता है कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। ध्यान देना है, बहुत ही आसान है बेटा, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपका किलोमीटर है, यहाँ पर आपका क्या है, मीटर है। तो आप देख रहे हैं किलोमीटर से हेक्टोमीटर जाने में 10⁻1 लगा, हेक्टोमीटर से डेकामीटर जाने में 10⁻2 हुआ, और डेकामीटर से मीटर पे जाने पर 10⁻3 हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना जा रहे हैं बेटा, 10⁻3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻1 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3। तो आपका हो जाएगा बेटा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। अगर इस तरीका से आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीका से भी आप बता सकते थे कि ध्यान देना है, किलोमीटर से हमें जाना है मीटर में, तो आप किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, मतलब किलो, हेक्टो और डेकामीटर, 3 खाना क्रॉस करने के बाद आप मीटर पे जाएंगे। तो जितना खाना आप क्रॉस करेंगे बेटा उतना 10⁻3 होगी। तो मतलब यहाँ पर 1, 2 और क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁻3। बात यहाँ से भी नहीं बनती है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में लिखिए, इसी प्रकार से हम लेते हैं कि 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलिए।
मिलीमीटर में बदलिए। बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। कल हम दोनों मिले थे दिल्ली कॉलेज में, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, यही आपकी ट्रिक है। आज के बाद आपको मैथ और साइंस में कोई समस्या नहीं होगी। 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। ध्यान देना है, किलोमीटर बेटा यहाँ पर है, मिलीमीटर आपका यहाँ पर है। बहुत ही आसान है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खाना के बाद आपका आ जाता है मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 6 मिलीमीटर, 10 की पावर 6 मिलीमीटर। उस दूसरे तरीका से भी बेटा समझ लीजिए, किलोमीटर से हेक्टोमीटर जाने में 10 की पावर 1, यहाँ से यहाँ जाने पर 10 की पावर 2, यहाँ से यहाँ जाने पर 10 की पावर 3, यहाँ से यहाँ जाने पर 10 की पावर 4, यहाँ से यहाँ जाने पर 10 की पावर 5 और यहाँ से यहाँ जाने पर 10 की पावर 6। तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा उठाते हैं, यहाँ पर दूसरा उठाते हैं। ध्यान देना है, इसी तरीका से हम लेते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि अगर एक खाना से दूसरे खाना में हम जा रहे हैं तो 10 की पावर 1 हो रहा है। उसी तरीका से अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 डेकामीटर को मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए, तो ये भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको डेकामीटर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपका है मीटर। तो एक खाना से दूसरे खाना में जाने पर 10 की पावर 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, सीधा सा बेटा लिख देंगे 1 डेकामीटर बराबर 10 की पावर 1। उसी तरीका से अगला अगर हम लेते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अब आप हमें बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। बहुत आसान है बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आपका मीटर है, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 10 की पावर 1 हुआ और यहाँ से यहाँ जाने पर आपका क्या हो गया, 10 की पावर 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा कि अगर एक खाने से दूसरे खाने में हम जा रहे हैं तो 10 की पावर 1 हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है 1, 2 और 3। तो आपका हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर बराबर आपका हो जाएगा 10 की पावर 3 डेसीमीटर। उसी तरीका से यदि आपसे कोई कहे कि 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ध्यान देना है आपको अच्छी तरीका से। 1, 2, 3, 4। तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर ऑफ 4 मिलीमीटर, 10 की पावर ऑफ 4 मिलीमीटर। तो आपने देखा कि अगर आपको यही ट्रिक पता होगी तो आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, अगर आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जा रहे हैं तो 10 की पावर 1 होगा। किलोमीटर से अगर आप मीटर में जा रहे हैं तो आपका 1, 2, 3 10 की पावर 3 हो जाएगा। कोई आपसे पूछता है मीटर से डेसीमीटर में जाइए, तो मीटर यहाँ पर है, डेसीमीटर यहाँ पर है, तो 1 मीटर बराबर आपका हो जाएगा 10 की पावर 1 डेसीमीटर।
कोई आपसे पूछता है डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए तो 1 2, तो यहाँ पर 1 डेसीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 10⁻² मिलीमीटर। अभी तक आपने सीखा किलोमीटर से अगर मिलीमीटर में जा रहे हैं तब उसकी पावर आप देख रहे हैं बेटा प्लस में हो रहा है, लेकिन अगर आपको मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ आपको आना हो तब कैसे करेंगे, 1 मिनट सिर्फ आप ध्यान से देखिए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको इधर से इधर आना है बेटा तो उसकी पावर माइनस होगी और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ पर आप प्लस लिखते थे वहीं पर उसका जो रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। यहाँ से अगर यहाँ पहुँचते हैं तो 10⁻³ और यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं 10⁻⁴, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो 10⁻⁵, 10⁻⁵, और अगर बेटा यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁶। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर यहाँ पर रहा बेटा, सेंटीमीटर आपका यहाँ पर रहा, तो आप कितना जा रहे हैं 10⁻⁻⁴। एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए आपको जो होगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, मिलीमीटर यहाँ पर रहा, डेसीमीटर यहाँ पर रहा, तो 10⁻⁻⁴, और यहाँ से यहाँ जब आ जाएंगे 10⁻⁻² हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 10⁻², 10⁻²। इसी तरीक़ा से अगर अगला एग्जाम्पल लें, कोई आपसे कहे सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बेटा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो आप देख रहे हैं सेंटीमीटर यहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है। एक से दूसरे खाने में जाने के लिए 10⁻⁻⁴, दूसरे से तीसरे खाने पर जाने के लिए 10⁻⁻², तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, 10⁻⁻² मीटर। उसी तरीक़ा से अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो ध्यान देना है, मीटर से आप डेकामीटर पे गए 10⁻⁻⁴, डेकामीटर से आप हेक्टोमीटर पे गए 10⁻⁻², हेक्टोमीटर से आप किलोमीटर पर आए तो 10⁻⁻3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻⁻3 किलोमीटर, 10⁻⁻3 किलोमीटर। ध्यान देना है बेटा, मीटर से किलोमीटर में आने के लिए आपका 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻3 किलोमीटर। ध्यान देना है बेटा। उसी तरीक़ा से अगर हमसे ध्यान देना है तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाने के लिए पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष की ओर आने के लिए पावर घटेगी। ध्यान देना है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ध्यान देना है किलोमीटर आपका यहाँ पर रहा,
मीटर यहाँ पर रहा तो 10 की पावर माइनस, एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 1, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 2, और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 10 की पावर माइनस 3। तो हम बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर। उसी तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि एक डेकामीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। एक डेकामीटर यहाँ पर रहा और आपका किलोमीटर यहाँ पर रहा, तो डेकामीटर से किलोमीटर में जाने के लिए एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 1, दूसरे खाने से तीसरे खाने पर जाने के लिए 10 की पावर माइनस 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।